किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी में आपका स्वागत है। मेरे किसान साथियों, एमपी के 12 32 16, एमपी के 19 19 19। मेरे किसान साथियों, अपने गोभी की फसल में कब दें? गोभी की फसल अगर आप लगाए हुए हैं तो उसमें ये दोनों खाद देना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे किसान साथियों, एमपी के जो कि 12 32 16 है, वो आप मिट्टी की जब जुताई करा रहे हैं तभी उसको आप डाल दें। लगभग 50 केजी 1 एकड़ में आप खेत में बिखेर दें और जुताई करा दें। इसके साथ-साथ आप सड़ी हुई गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर के साथ-साथ जैविक कंपोस्ट के साथ-साथ नीम की खली अपनी ज़मीन के अंदर ज़रूर डालें मेरे किसान साथियों। उसके बाद आप क्यारियाँ या बेड बना लें। क्यारियाँ या बेड बनाने के बाद अपने पौधों का ट्रांसप्लांट करें। पौधे को ट्रांसप्लांट के लगभग 1 सप्ताह बाद आप एमपी के 19 19 का प्रयोग करें। मेरे किसान साथियों, एमपी के 19 19 का प्रयोग आप ड्रिंचिंग के द्वारा पौधे को दें। मेरे किसान साथियों, आप देखेंगे पौधे का जो ग्रो है वो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। मेरे किसान साथियों, इसके साथ-साथ आप चाहें तो किसी भी फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं जो ड्रिंचिंग के द्वारा दिया जाता है। मेरे किसान साथियों, अगर फंगिसाइड का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप 19 19 का उपयोग 1 सप्ताह के बाद ज़रूर कर लें। मेरे किसान साथियों, इसको आपको देने का जो समय है 1 सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह भी एमपी के 19 19 दें और तीसरे सप्ताह लगभग 15 दिन के बाद दें। मेरे किसान साथियों, ये आप पूरे फसल चक्र में आप 19 19 जो है वह 3 बार दे सकते हैं मेरे किसान साथियों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फंगिसाइड की। ऑर्गेनिक फंगिसाइड, अगर ऑर्गेनिक फंगिसाइड की अगर बात करते हैं तो इसको भी आप लिक्विड फार्म में है तो इसे घुलनशील अवस्था में ड्रिंचिंग के द्वारा दे सकते हैं। अगर पाउडर फार्म में है या आपको किसी भी खाद के साथ या किसी भी पाउडर के साथ है तो उसको भी आप ज़मीन के अंदर जब आप गुड़ाई कर रहे हैं तो ज़मीन के अंदर दे सकते हैं, देकर पानी लगा सकते हैं। मेरे किसान साथियों, बात करते हैं फंगिसाइड का जो कि आपका यूपीएल का फंगिसाइड साफ है। इसको आप ड्रिंचिंग के द्वारा हफ्ते में 1 बार आप प्लांटेशन के बाद जैसे आप 19 19 डाल रहे हैं वैसे ही 19 19 के साथ ड्रिंचिंग के द्वारा आप यहाँ फंगिसाइड यूपीएल का जो फंगिसाइड है इसका उपयोग आप कर सकते हैं मेरे किसान साथियों। इसके बाद में आप स्प्रे 1 सप्ताह के बाद 1 बार स्प्रे भी कर दें मेरे किसान साथियों। फिर दूसरे सप्ताह में आप ड्रिंचिंग कर दें और तीसरे सप्ताह में फिर से आप तीसरी बार इसका स्प्रे कर दें। मतलब 2 बार ड्रिंचिंग करना है और 2 बार आपको स्प्रे करना है। मेरे किसान साथियों, इसके साथ-साथ आप ग्रो रेगुलेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे किसान साथियों, ग्रो रेगुलेटर में कोई भी ग्रो रेगुलेटर ले सकते हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरे साथ किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कीटनाशक का। कीटनाशक के तौर पे आप ऑर्गेनिक कीटनाशक कोई भी चला सकते हैं। ऑर्गेनिक कीटनाशक के साथ-साथ आप कोई भी नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मेरे किसान साथियों, अगर आप ऑर्गेनिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो सप्ताह में 1 बार उपयोग करें। अगर नीम ऑयल का उपयोग करते हैं तो उसका भी उपयोग सप्ताह में 1 बार करें। मेरे किसान साथियों, अगर रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो रासायनिक कीटनाशक आप जब अधिक कीट लगें तभी रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। साथ-साथ पानी ज़रूर लगा देना चाहिए, नहीं तो आपकी ज़मीन में इन्फेक्शन हो सकता है और आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। किसान भाइयों नमस्कार, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी।